हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन वायर। ये वो वायर है जो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है स्टडी के साथ। तो चलिए स्टडी के साथ कनेक्ट होने के लिए हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लेक्चर चल रहा था। पिछले 6 लेक्चरों में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी, जिसमें से हमारा पिछले लेक्चर जो था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर था। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आपने नहीं देखा उस लेक्चर को तो आप जाके पहले उस लेक्चर देख लीजिए, मैंने आई बटन से लिंक दे दिया है। तो ऐसा करते हैं कि क्योंकि वो लेक्चर आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत ही काम देगा, तो ऐसे करते हैं कि आप पिछले लेक्चर का रिवीजन यहीं पे कर लेते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, जिससे आपको पिछले लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं पिछले लेक्चर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर क्या पढ़ा था। तो उस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लेते हैं, अगर हम लोग बड़े से पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, एक दायरा बनाता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिस तरह एक मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को निकालता है, जिस तरह एक बल्ब अपने चारों तरफ रोशनी को निकालता है, उस तरह एक चार्ज जो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। बेसिकली इसके बारे में आपको 12th में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इसमें सिर्फ आपको 10th में सिर्फ बेसिक कुछ बताया जाएगा, जिससे हमारा आगे टॉपिक समझने में हमें आसानी होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को लिए जो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो और हम लोग किसी दूरी से अगर एक सेम नेचर का चार्ज लाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई है, ठीक है, यहाँ से हम ला रहे हैं एक चार्ज को यहाँ पर ला रहे हैं और ला करके हम लोग यहाँ रख दिया, इसको मान लेते हैं हम लोग ए। लाने में हम कुछ मेहनत लगा होगा तो हम लोग इसको ला के यहाँ रखा। फिर एक और चार्ज को हम लाए मेहनत करते करते, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग जानते हैं। तो मैंने एक और चार्ज को लाया और यहाँ रख दिया, ये पॉइंट बी। तो हम हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर एक चार्ज को किसी दूरी से लाएं और यहाँ रखें, और किसी एक और चार्ज को लाएं और लाते इसको यहाँ पर रखें, तो हमें लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ हमें मेहनत तो करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, जिसे हम वर्क डन कहते हैं। तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है, क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग यहाँ फोर्स लगा ही रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, और साथ ही साथ डिस्प्लेस भी कर रहे हैं, उसके जगह को डिस्प्लेस भी कर रहे हैं, जगह तब्दील भी कर रहे हैं। तो यानी हम लोग वर्क डन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग पहले हमें बताइए कि हमें कहाँ ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ए पॉइंट पर ज़्यादा इस चार्ज को यहाँ लाने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर यहाँ से इस चार्ज को यहाँ लाने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा ये सर, यहाँ पर हमें लाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक चार्ज को लाकर रखने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। 1 और वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ 2। तो वर्क डन 1 ज़्यादा होगा वर्क डन 2 से। तो ये बात आप लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरह डिफाइन करते हैं कि हम लोगों ने जो काम लाया, जो हम लोगों ने जो चार्ज को यहाँ पर लाया और लाने में जो काम करना पड़ा, और ये चार्ज को उसी डिवाइड कर देते हैं, इस चार्ज को हम लोग उसी चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आ जाता है। अगर जो चार्ज हम लोगों ने यहाँ लाया और लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, उसी वर्क डन को हम लोग इसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आ जाता था। इस चार्ज से नहीं करना है, मोटे वाले चार्ज से नहीं करना है, जो चार्ज हम लोगों ने वहाँ से लाया था उस चार्ज को हम डिवाइड करें तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी डिनोट करते थे, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो ये बेसिकली जो बात थी, समझ गए हम लोग। देखते हैं इसका आगे क्या होगा। मगर अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आपको जाकर के उसे पिछले लेक्चर में ही हमें देखना पड़ेगा। इसमें मैंने सिर्फ बेसिकली जो बता दी जिससे हमारा इस टॉपिक को समझने में आसानी है। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो आइए हम लोग इसे रफ कर लेते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे पोटेंशियल डिफरेंस को। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पहले हम लोग एक और चार्ज को लेते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोगों ने एक और चार्ज को यहाँ पर ले लिया। ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा, चारों तरफ फैलाएगा। फैला रहे हैं अंकल फैला रहे हैं। तो ये इस मोटे वाले चार्ज ने अपने चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला दिया है। तो आइए हम लोग फिर से एक और चार्ज को यहाँ से लाते हैं। तो हम लोग एक और चार्ज को लाए मेहनत करते यहाँ पर एक और चार्ज को ला करके यहाँ रख दिए। ये हमारा पॉइंट ए है।
फिर हम लोगों ने एक और, फिर मैं बहुत मेहनत करते 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 एक और चार्ज को लाया और यहाँ पर रख दिया। ये हमारा पॉइंट बी है। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि हम लोग यहाँ से यहाँ इस चार्ज को यहाँ पर ला के रखेंगे और इस चार्ज को अगर यहाँ पर ला के रखेंगे तो हमारा ज़्यादा, हमको इस चार्ज को यहाँ रखने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इसके मुकाबले में। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा वर्क डन 1, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा वर्क डन 1, यहाँ पर करना पड़ेगा वर्क डन। ये बात क्लियर है आपको? तो अगर हमें यहाँ का अगर पोटेंशियल निकालना तो किस तरह निकाल देते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन अपॉन इस चार्ज को इसे डिवाइड कर दिया करते थे और इस चार्ज को इसे डिवाइड कर दिया करते थे, और हमारा ये जो पोटेंशियल निकला ये बड़ा होता था इससे। ये यहाँ तक आपको उम्मीद है मुझे कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो यहाँ चार्ज रखा, तो आपको ये चीज़ पता हो कि यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हम चार्ज रखा ये एक होलो स्फीयर की तरह होता है, आपको मालूम ही है, और ये भी एक होलो स्फीयर। तो यानी यहाँ इसका हाँ जितना भी यहाँ लाइन होगा सब पे यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा, सब जगह पोटेंशियल बराबर हो। या अगर ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें वो दूसरे देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों ने वहाँ से चार्ज को रखा यहाँ पर लाके, तो उस जगह के बारे में हम लोग बात ही नहीं किया। जहाँ से हम लोगों ने चार्ज को लाया उस जगह के बारे में तो हम लोगों ने बात ही नहीं किया। फाइनल ला के तो यहाँ रखा, फाइनल ला करके यहाँ रखा, मगर लाया शुरू कहाँ से किया था? तो ऐसा बोलते हैं कि शुरू हम लोगों ने किया था इन्फिनिटी से, शुरू हम लोगों ने किया था इन्फिनिटी से। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी चार्ज का इन्फिनिटी के ऊपर उसका पोटेंशियल जीरो होता है, इन्फिनिटी के ऊपर किसी भी चार्ज का पोटेंशियल जीरो होता है। तो ये चीज़ आपको पता है। तो हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग यहाँ से चार्ज को यहाँ पर ला के रखा करते थे, मगर हम लोग निकालना है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, दो पोटेंशियल के दरमियान कितना डिफरेंस हो उसे निकालना है। तो उसके निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट में चेक करेंगे कि यहाँ कितना पोटेंशियल है। हम लोग इधर यहाँ चेक नहीं करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इस चार्ज का इस चार्ज के दरमियान कितना पोटेंशियल है, इससे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आएगा। तो आइए देखते हैं। तो इसका पोटेंशियल ये, इसका पोटेंशियल ये, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो आपको पता है कि इसका हम लोग डिनोट करते हैं V से, तो V1 जो होगा वो लेस देन V2 होगा। ये ज़्यादा क्लियर है? तो हम लोग आइए पहले इसको आप लोग एक बार रफ कर लीजिए। तो हमको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर नज़र नहीं आया, तो मैं इसे एक बार और लिख देता हूँ कि आपको ये बात तो मालूम है कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ये इससे बड़ा होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसे ज़्यादा दूर में रखा है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है हमें। तो हमें आगे अब करना है कि ये जो पोटेंशियल है हमको ये दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इस पॉइंट को इससे घटाएंगे, इस पॉइंट को इससे घटाएंगे तो हमारा बीच का निकल कर आ जाएगा। आप लोग क्लास 9 में भी किया होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करके हमारा निकलता था। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले इसको हम लोग ऐसे करें, रफ कर ले रहे हैं। तो आइए रफ करते हैं हम लोग मिल करके। तो आइए रफ कर लिए है, तो बात देखते हैं क्या आ गया। वहाँ पर था हमारा V, ये चीज़ हम लोगों ने देखा था कि ये होगा, ये था हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग घटाना, तो V डेल्टा V, इसका मतलब होता है डिवाइड, मतलब माइनस करना, इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V, चलिए F है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो V फाइनल हमारा क्या था, बोलिए क्या था, WA/Q माइनस V1 क्या था, V इनिशियल क्या था, WB माइनस अपॉन Q, ये था हमारा। तो देखिए दोनों कॉमन डिनोमिनेटर है तो हम इसे ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो ये से कटिए तो बचा VA V माइनस VB। आइए इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन। तो देखिए तो सिंपल चीज़ आप तो कर ही लेंगे। तो देखिए हमारा ये चीज़ निकल कर रहा है WAB/Q, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि यही जो हमारा ये चीज़ जो है यही हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज।
दो पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। जब हम लोग दो पोटेंशियल को घटाते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आता है उसे हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बराबर किसका होगा, वोल्टेज का। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वोल्टेज का। अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा वोल्टेज निकल कर ही आता है, और अगर हम वोल्टेज निकालते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर ही आता है। तो ये चीज़ हमारा निकला, तो ये निकला हमारा ये चीज़ हमारा निकल कर आया। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। तो इसको अगर आपको इतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आइए हम सिंपल से देख लेते हैं सिंपल फार्मूला क्या होगा। तो देखिए सिंपल फार्मूला इसका कुछ ऐसा होगा कि v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बस इसको आप याद रखिए, बस यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। v क्या है, v हमारा आपको मालूम है वोल्टेज है, v क्या है वोल्टेज, w क्या है आपका वर्क डन, और क्यों क्या है आपको पता है चार्ज। तो ये आपको ये क्लियर है कि हम लोग जब भी दो पोटेंशियल घटाते हैं हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आता है, उसको घटाने के लिए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल किया है, तो वी फाइनल हमारा डब्ल्यू आई अपॉन क्यू, और वी इनिशियल हमारा डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो दोनों का डिनोमीटर सेम था, और डिनोमीटर कॉमन ले लिया, और यहाँ से फिर हम ये निकल कर आया, इसको हम लोग घटाए तो ये निकल कर आया, और यही हमारा डेल्टा वी के बराबर होता है। तो यही हमारा यहाँ से हम लोग यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यही हमारा वोल्टेज होता है। तो ये हमारा निकल कर आएगा, इसका सिंपल फार्मूला ये होता है। अगर आपको ये याद नहीं रखना तो आप ये याद रखिए, बस आपका सिंपल फार्मूला ये होता है। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू क्या होता है वोल्ट्स, वोल्ट्स होता है सर, हाँ सर वोल्ट्स होता है। तो ये हमारा एसआई यूनिट इसका होता है वोल्ट्स, किसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का एसआई यूनिट तो हमारा वोल्ट्स होता है। और एक और इसका यूनिट होता है डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं इसे। इसका एक और यूनिट क्या होगा, इसको डिराइव करके निकालते हैं। तो देखिए हमारा वो वर्क क्या होता है, बोलिए वर्क हम लेते हैं जूल में, तो यहाँ पे क्या होगा जूल, और चार्ज हम लेते हैं कूलॉम में। आपको ये क्लियर है, आप लोगों ने वर्क बनाने नहीं पढ़ा है, और चार्ज हमारे कुछ पहले ही पार्ट हमारा चार्ज था। तो देखिए चार्ज होते हैं, तो ये हमारे एक और यूनिट निकल कर आया जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जूल पर कूलम, जूल पर कूलम हमारा एक और यूनिट हो गया। पहले हमारा यूनिट था वोल्ट्स, और हम लोगों ने डिराइव्ड किया जूल पर कूलम, हमने डिराइव्ड किया है। तो आप इसे रफ कर, हम आप लोग इसे अगर नोट्स करना है तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस दो, अगर हम लोग पोटेंशियल के दरमियान जो हम दो पोटेंशियल के दरमियान के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो आप लोगों ने जो समझ लिया, अगर आप समझने में कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका अच्छा होगा, आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो उम्मीद है आपको इसके लिए रफ करने क्या ही जरूरत, क्या रफ करें हम लोग, चलिए छोड़िए इसको। तो उम्मीद है आपको इसके क्लियर होगा। तो मिलते हैं लोग अगले लेक्चर में। और हाँ एक बात और, आप लोग ये बात सोचते होंगे सर हमें क्वेश्चन नहीं कराते, सर क्वेश्चन नहीं कराते, सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं। तो बच्चों एक बात याद रखिए, हम लोग इसके सब का जितना भी हम टॉपिक पढ़े हैं सब का क्वेश्चन हम लोग आखिरी में करेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का हर टॉपिक कवर कर लेंगे, तो हम लोग आखिरी में एक और लेक्चर लाएंगे जिसका नाम रहेगा प्रैक्टिस सेशन। उस लेक्चर में हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़े हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में लाऊंगा और दोनों मिलकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट लीजिए और उसको रिविजन करते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।